हरे कृष्णा। तो प्रश्न ये कंठीमाला के बारे में। कंठीमाला जो है ये गले पे तुलसी माला धारण करते हैं। ये एक वैष्णव या भक्त लोग का लक्षण है। शास्त्रा में एक वर्णन जैसे आते हैं, जो जो भक्त लोग हैं उसके शरीर पे 12 जगह पे तिलक का आभूषण जैसे हैं, तिलक का चिन्ह है। और कंठ पे मतलब अपना गले पे उनका तुलसी माला धारण करते हैं, तो ये एक भक्त का चिन्ह है। तो इसमें बहुत सारे गुणगान हैं, बहुत सारे महत्व है, बहुत सारे महिमा है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में तो ऐसा कहते हैं कि जो जो भक्त लोग जो हमेशा उसके शरीर पे, हाथ पे, कंध पे और अपना माथे पे तिलक धारण करते, वो खास करके गले पे वो तिलक तुलसी माला धारण करते, तो ते वैष्णवा भुवनाम आशु पवित्रयन्ति। ऐसे वैष्णवा को ते वैष्णवा, भुवन मतलब ये पृथ्वी, ये जगत जो है, आशु मतलब जल्दी से जल्दी, पवित्रायंती मतलब दुनिया को या जगत को पवित्र कर सकते हैं। तो केवल वैष्णव या भक्त जब भी उसको ये चिन्ह धारण करते हैं, तुरंत ये जगत को प्यूरिफाई या पवित्र कर सकते हैं। कैसे हैं? तो जैसे भक्त ये सारी चीज़ धारण धारण करते और घूमते रहते, तो लोग भगवान के बारे में याद करते तुरंत। वो देखते पहचान पाया, अरे तिलक धारण करते, अरे कंठी धारण करते, ये तो हरे कृष्णा, ये तो विष्णु का भक्त है, ये तो भगवान का भक्त है, हरि का भक्त है। तो तुरंत बाकी लोगों को भी पवित्र हो सकते हैं। और दूसरा भी ये तुलसी माला का महिमा है ये कि ये कभी भी मतलब कैसे कौन से भी परिस्थिति आप पहन सकते हैं। जैसे भक्त लोग जो है यज्ञोपवीत पहनते हैं, धारण करते हैं, वैसे एक तुलसी माला है। तो हर क्षण में ये कभी नहीं त्याग करने का, ऐसा आते हैं, वर्णन आता है, क्षण मर परित्याग विष्णुद्रोही भवे नरः। जिस क्षण नरः, जिस क्षण एक आदमी ये कंटिमाला को त्याग करते मतलब निकालते, तो वो तुरंत विष्णु का द्रोही बन जाते हैं, विष्णु का दुश्मन बन जाते हैं। मतलब अगर हम कंठी का धारण करते हैं मतलब हम विष्णु का पक्ष में, भगवान का पक्ष में हैं। तो ये अशौच शौच में, शौच है में है या अशौचम में है, मतलब शुद्धता है या शुद्धता नहीं है, कभी भी कहीं पे भी हमेशा ये तुलसी माला पहन सकते हैं। सो कोई टॉयलेट में जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर या कौन सी भी परिस्थिति, क्या भी काम करते, कोई स्मशान भूमि में गए या कौन सी भी परिस्थिति, ये तुलसी माला या कंठी माला जो है कभी भी निकालना नहीं चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम कब ये तुलसी माला पहन सकते हैं? जब भी हम अच्छे से नियम पालन करेंगे, खास करके 4 नियम जो है, मांसाहार नहीं करने का, इसमें कांदा लहसुन भी वर्जित होना चाहिए। खास करके बेसिकली हमको हमेशा भगवान हरि का प्रसाद खाना चाहिए, हम केवल वेजिटेरियन भी नहीं चाहिए। ये पहले प्रिंसिपल है। दूसरा जो है दारू, नशा, पान ये सब चीज़ नहीं करने का। तीसरा जो है जुगार खेलने का, ये सब अच्छा नहीं है, नहीं करने का। चौथा जो है व्यभिचारी करने का, परस्त्री इतरंची पत्नी या परस्त्री संग नहीं करने का, ये सब चीज़ गलत काम है, नहीं करने का। तो 4 चीज़ छोड़ के हम ये कंठी माला धारण कर सकते हैं। ओके। सो ऐसे ही बहुत सारे सुंदर वर्णन है, अभी शॉर्ट में हम देखेंगे। 5 बेनिफिट हैं, 5 बेनिफिट हैं, क्या है ये खासियत है ये तुलसी माला धारण करने से क्या मिलेगा हमको। पहले जो है, ये स्कंद पुराण का वर्णन आता है कि महापातक संहंत्रिम, कि ये जो तुलसी माला जब भी हम पहनते हैं तो तुरंत जितना भी बड़े बड़े पाप हमने किया वो सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो है गरुड़ पुराण ऐसा वर्णन आता है कि जो जो लोग कंठी माला पहनते हैं तो देह, हमारा शरीर में सदा हरि ही, भगवान हमेशा हमारे पास है। ऑफ कोर्स भगवान हमेशा सबके पास है परमात्मा के रूप में, लेकिन जब भी हम तिलक या सॉरी ये तिलक और तुलसी धारण करते हैं तो वो एक अनुभूति आ जाता है, एक अनुभव आ जाता है कि भगवान हमेशा हमारे पास है, क्योंकि जहाँ तुलसी है वहाँ हरि है। तीसरा जो हम देखेंगे कि जितना भी पुण्य कर्म हम करते हैं, जितना भी पितृ या देवता का पूजा या कोई भी चीज़ हम पूजा करते हैं, ऐसा कहते भी अगर हम भगवान का हरि का पूजा करते हैं और साथ साथ में हम कंठीमाला यूज़ करते धारण करते हैं, तो तुरंत एक उसका 10 लाख का बेनिफिट, मतलब कभी कभी बोनस मिलते दुप्पट त्रिपट, ये 10 लाख
का एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना, 10 लाख टाइम 1 मिलियन टाइम्स मोर बेनिफिट, 1 मिलियन टाइम्स मोर बेनिफिट मिलेगा। ये तीसरा है। चौथा जो है, ऐसा कहते गरुड़ पुराण में, जो लोग कंटीमाला पहनते हैं, प्रेतराज मतलब जो मृत्यु का राजा है, कौन है, यमराज का दूत है, क दृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण, वो दूर जाते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि ये जो है कंटीमाला धारण करते, ये दूर रहो, क्योंकि ये घटना हुआ जब अजमिल का खंड है, जब यमदूत और विष्णुदूत पहली बार मुलाकात है। तो उसके बाद यमदूत जो है को समझ गया कि हमारे बॉस के ऊपर, हमारा यमराज के ऊपर भी कोई और है जो श्रेष्ठ है। तो यमराज के पास गए, पूछने लगे कि कौन है, आपका भी कोई बॉस है क्या, हमको लग रहा है कि आप ही सबसे पावरफुल है। तो यमदूत यमराज जो है वो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं केवल मृत्यु का देवता है, मेरे ऊपर भी भगवान है। तो यमदूत ने कहते कि हमको कैसे पता है कौन लेने का कौन नहीं लेने का, किसको आत्मा खींचने का किसका आत्मा नहीं खींचने का। तो यमराज कहते हैं सिंपल सी बात है, आप देखो जिनका शरीर पे 12 जगह का तिलक धारण नहीं करते, जिनके शरीर में कंठ पे तिलक धारण नहीं करते हैं, जिसके शरीर में जीव जो है उसको सतत भगवान का हरि का नाम नहीं उच्चारण करते, ऐसे लोगों को खींचो। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी दे दिया यमराज यमदूत को। तो इसलिए गरुड़ पुराण वर्णन आता है कि प्रेतराज दूत दृष्टवा नश्यंती दूरेण, ये जो यमदूत और यमराज हैं वो दूर रह के, जो लोग कंटीमाला पहनते हैं। और पांचवा कारण हम देख सकते हैं, ये गरुड़ पुराण में आते हैं, दुस्वाप्नम दुर्निमित्तम भयम शस्त्राजम। ओके, जो फियर है, जो भय है, किस चीज़ से, दुस्वाप्ना, कभी कभी कुछ बैड ड्रीम्स आ जाते हैं, कभी कभी दुर्निमित्तम एक्सीडेंट आ जाता है, या कोई हमको अटैक करते, शस्त्राजम, ये सारे चीज़ जो है उसको दूर करने का, वो प्रोटेक्शन देने का, ये सारी चीज़ को कंटीमाला, कंटीमाला कितना पावरफुल है। क्योंकि हम जब भी कंटीमाला धारण करते हैं मतलब हम विष्णु का पक्ष में लेते हैं, भगवान का पक्ष में लेते हैं। ऑफ कोर्स भक्त का स्वभाव ये सब बेनिफिट्स दे के, ऐसा नहीं कि इसके लिए हम धारण करते हैं, ये तो साइड बेनिफिट्स हैं, छोटे मोटे साइड बेनिफिट्स हैं, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हम क्यों कंटीमाला धारण करते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कुत्ते जो है, जो रोड पे घूमते, अगर उसके गले पे पट्टा नहीं है तो फिर गवर्नमेंट या कोई म्युनिसिपल वाले उसको पकड़ के लेके जाते हैं। लेकिन अगर कुत्ते उसके गले पे पट्टा है तो फिर समझ आते कि इसका मालिक है, कोई पालक है, तो फिर उसको छोड़ देंगे। बराबर, तो वैसे हम भी, हमारा भी मालिक है, हम अनाथ नहीं हैं, हम सनात हैं, हमारा भी कोई नाथ है, पालक है। कौन है हमारा नाथ है, हरि भगवान। तो इसलिए हम ये कंठी धारण करते, बेनिफिट्स के लिए नहीं, बेनिफिट्स बहुत हैं, ये जो फ़ायदा जो हमने कहा 5 फ़ायदा हैं बहुत हैं, लेकिन भक्त का स्वभाव क्या, इसके ऊपर हम फोकस नहीं है, हम फोकस क्या है, देह सदा हरि, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ, और मेरा भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ये एक सुंदर सुंदर चांस है, और बहुत अच्छा लाभ मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये धारण करता हूँ कि मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ। और दूर दूर से भी लोग देखेंगे तो समझ आते कि मैं भक्त हूँ, और हम भी खुद हमेशा याद करें कि हम भगवान का भक्त हैं। तो इसके लिए हम कंठीमाला धारण करेंगे। सो सभी लोगों को, कोई भी है धारण कर सकते हैं, अगर हम बेसिक 4 नियम पालन करेंगे, खास करके रोज़ प्लीज़ हरे कृष्णा महामंत्र जप कीजिए। और जब भी हम इस कंठीमाला धारण करते तो सतत भगवान हमको संरक्षण देते हैं। हरे कृष्णा।